सो हमारा जो क्वेश्चन है वो है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ SO2 बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है? सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाने के लिए बनाने वाली जो रिएक्शन होती है उसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोला जाता है। इसमें हमें रिएक्शन दिया गया है 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ तो बनाएगा 2 मोल ऑफ अ सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो यहाँ हमें गिवन है द रेट ऑफ अ रिएक्शन वॉज मेजर्ड एज अ दिस एट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। आपको बताना है, आपको गिवन दिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है इन दी, ठीक है, और वो भी किसकी टर्म में एक्सप्लेन किया गया है? ऑक्सीजन की टर्म में, ठीक है। और क्वेश्चन आपको निकालना है कि SO3 के बनने का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको देखिए, सबसे पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपली मीन्स ये है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। आप रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और रिएक्टेंट की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपको रिएक्टेंट की फॉर्म में डिफाइन करना है तो आप कहोगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है, दैट्स अ रेट ऑफ रिएक्शन, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका प्रोडक्ट कितना बन रहा है, दैट्स अ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो आपको इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी गई है SO2 O2 और 2SO3, और आपको किसी भी रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या कहती है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्म, किसी मतलब आपकी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट है उसकी टर्म, उन किसी भी रिएक्टेंट की टर्म में आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो, और जितने भी आपकी रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी किसी भी एक प्रोडक्ट की टर्म में आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो। यदि मुझे इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ SO2 dt। ओके, ये जो है पूरा इसे हम बोलेंगे क्या? ये बता रहा है टाइम के साथ SO2 की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज कौन बता रही है? माइनस का साइन बता रहा है, और इस पूरी टर्म को बोला जाएगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2, ठीक। अब हमें यहाँ पर जो स्टैइकोमेट्री होता है वो भी लिखना होता है, तो हम कर देंगे 1 अपॉन, यहाँ कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई में, ओके, इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन की टर्म में भी बता सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आप SO2 की टर्म में डिफाइन कर सकते हो, और आप ऑक्सीजन की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? चेंज रिएक्टेंट टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है रिएक्शन का वैसे वैसे रिएक्टेंट घटता रहता है, इसलिए हम नेगेटिव का साइन लगा रहे हैं, और डी का मतलब है D/D, टी का मतलब है टाइम के साथ ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और इसी कस्ट से हम बोलेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है रिएक्शन का वैसे वैसे आपका प्रोडक्ट बनता रहता है, सो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, इसलिए पॉजिटिव का साइन। यहाँ पर हमने स्टैइकोमेट्री यहाँ 1 थी तो 1/1 लिख देंगे, कोई लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर है DSO3/dt, मतलब टाइम के साथ SO3 बन रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, वो पॉजिटिव साइन एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है। इसका स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1/2, ओके। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है देखिए, और ये जो दिया है इस पूरे को हम बोलेंगे क्या? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। और क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या? इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है, वो दी गई है 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, और आपको निकालना है ये। तो आपको पता है ये दोनों इक्वलाइज है, ओके। सो रखिए इक्वलाइज है तो ऐसा हो जाएगा,
सेकेंड इनवर्स हो जाएगा और इक्वल टू 1/2 आपको ये निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 केवल इतना है, ठीक है। ये 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, जैसे इधर जाएगा तो ये बनेगा 5 × 10⁴ मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और आपका आंसर आ गया ये। और आपका इसमें से हम अब सेलेक्ट कर देंगे आपका आंसर क्या आया। सो देखिए आपका आंसर क्या है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, अब ये है और ये है। कौन सा सही होगा? पॉजिटिव वाला, क्योंकि हम यहाँ फॉर्मेशन बता रहे हैं। फॉर्मेशन का मतलब है बन रहा है, और नेगेटिव का साइन बताता है डिक्रीज हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए ये गलत है। आपका आंसर डी सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको एक रिएक्शन दी गई है, हर्बल प्रोसेस है, नाइट्रो अमोनियम यहाँ पर वो होगा आयरन और मोलिब्डेनम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर्बल प्रोसेस ये है जो अमोनिया की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हर्बल प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको NH3 अमोनिया के रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया गया है। अमोनिया किस रेट से बन रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी बन रही है? 2 × 10⁻⁴। सो इसमें हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है अमोनिया का, ठीक है। और हमें फाइंड करना है क्या? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हमें डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें एक रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन हमें दे रखी है 2NH3, ओके। सबसे पहले और गिवन क्या है आपको, ये दे रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁴ मोल लेटर इनवर्स सेल, और आपको फाइंड करना है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ओके। तो कैसे लिखते हैं देखिए, जो रेट है वो इक्वल है, इसका स्टैकोमेट्रिक कुछ नहीं है, 1 है मतलब, तो 1 लिखो या ना लिखो, तो सीधा हम ऐसे लिखेंगे। अब इसका स्टैकोमेट्रिक 3 है, 3 लिखेंगे, उसके बाद इंटू -dH/2 dt और इक्वल प्लस इसका स्टैकोमेट्रिक 2 है तो हाफ हो जाएगा, डी पॉजिटिव आएगा क्योंकि फॉर्मेशन है, ठीक है। आपको इतने की वैल्यू गिवन है तो रखिए, आपको ये निकालना है ना, ये फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों इक्वलाइज में, तो इस इतने हिस्से को आप कंसिडर करके चलेंगे। तो हमने रखा ये 2 और इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁴, और ये 1/3 × -dH/2/dt, ओके। 2 से 2 गया, ये उधर जाएगा, तो आपका जो आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है 3 × 10⁻⁴ मोल लेटर इनवर्स सेल। सो आपका आंसर इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? दैट्स अ बी, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट इज ये, ओके। और फाइंड की कहा गया है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की एक रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ का मतलब होता है किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट को 50 मतलब किसी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट हो 50% रिएक्ट हो जाए, तो उस 50% रिएक्ट होने के लिए रिएक्टेंट के हाफ जो लाइफ है वो क्या है, किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसे 50% रिएक्ट होने के लिए जितना टाइम लगता है दैट्स अ हाफ लाइफ। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी
हाफ से। ओके, और आपको फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है वो होता है आपको 0.693 अपॉन के, और आपको इस क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है, सो आप यहाँ पुटअप करोगे, आपका टी निकल जाएगा। ये आपका होमवर्क होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ द NH3 ऑन अ प्लैटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन इफ K इज ये, सो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 इज ये। ओके, ये हमसे पूछा गया है, क्या बोला गया है कि आपके अमोनिया का डिकम्पोजिशन दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ से करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है डिकम्पोजिशन ऑफ द NH3। जब NH3 का डिकम्पोजिशन होगा तो वो दो गैसों में ब्रेक डाउन हो जाएगी, दैट्स अ नाइट्रोजन गैस एंड अदर इज हाइड्रोजन गैस। ओके, अब बोला गया है कि ये जो रिएक्शन है वो ज़ीरो ऑर्डर की है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है वो टाइप की रिएक्शन जिसमें आप रिएक्टेंट कितना भी चेंज कर दो, बढ़ा दो, घटा दो, रेट चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो जीरो ऑर्डर का जो रेट लॉ लिखा जाए तो रेट लॉ होता है रे के इज इक्वल्स टू, इसी को हमने मान लिया NH3, इसी को जीरो ऑर्डर, और ऑर्डर होता है इसकी पावर, और किसी भी चीज़ की जो पावर ज़ीरो होती है तो आंसर आता है कितना, 1। तो यहाँ पर जो रेट होता है वो केवल के में डिपेंड करता है, रिएक्टेंट में डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर कहने का मतलब ये है। अब बोला क्या गया है कि फाइंड कीजिए, आपको के दे रखा है इस रिएक्शन का, क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लेटा इनवर्स सैक इनवर्स। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 फाइंड करना है आपको, रेट टू H2। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में तो हमें ये लिखाना है प्लस H2 अपॉन dt, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसका क्या लिखोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसका जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने जाएंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने जाएंगे, सो वो इक्वेशन क्या होगी, वो होगी रेट इज इक्वल्स टू, इसका स्टैकोमेट्री पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने से पहले आपको अपनी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। सो आप इसे बैलेंस करेंगे 2 हो जाएगा, और इसे आप क्या कर दोगे, 3 हो जाएगा। ओके, इतना आपने कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस हो चुकी है, सो लिखिए इसका स्टैकोमेट्री 1/2 डी NH3 अपॉन dt, और वही माइनस का इक्वल प्लस इसका स्टैकोमेट्री 1 है, सो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका स्टैकोमेट्री 3 है, सो लिखेंगे 1/3 इंटू प्लस का DH/2 dt। ओके, अब आपको दे रखा है के, आपको क्या गिवन है, के, और आपको पता है ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जो रेट होता है वो के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो के हो, जो रेट है वो उसकी वैल्यू के बराबर होगी, तो हम यहाँ रख देंगे। अब आपको पता है रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है, तो हमें ये निकालना है, तो हम इस वाले और इस वाले टर्म को ही कॉमन कर ले, इक्वलाइज करके चलते हैं। ओके, जब इन दोनों टर्म को हम इक्वलाइज करेंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 उधर जाएगा, जब 3 उधर जाएगा तो कितना आएगा, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लेटा इनवर्स सैक इनवर्स आपका आ चुका है DH/dt, कैलकुलेट हो चुका है। और आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा है देखते हैं। सो आपका आंसर जो है वो बी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, द रेट कांस्टेंट के ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है कितना, 2.3 इंटू 10⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपको गिवन है और आपको बताना है ये किस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, उस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, ऑर्डर। ओके, अब आप कैसे बताओगे ऑर्डर, आप ऑर्डर कैसे बताओगे, आप उसकी यूनिट की मदद से ऑर्डर का पता करोगे। इसकी यूनिट का, इसकी जो यूनिट गिवन है के की, उससे आप ऑर्डर का पता कर सकते हो, क्योंकि मैंने कल बताया था जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑर्डर से, उसकी यूनिट वैरी नहीं करती है। पर जो रेट कांस्टेंट होता है, जैसे जैसे ऑर्डर वैरी करता रहता है वैसे वैसे उस रेट कांस्टेंट की यूनिट भी वैरी करती रहती है। सो मैंने कल आपको गिवन है क्या, आपको चलो यहीं पर बता देता हूँ। देखो यहाँ क्या है, आपको ऑर्डर का मैंने वो रेट कांस्टेंट जो होता है के की यूनिट का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, मोल 1 माइनस एन लीटर माइनस 1 प्लस एन अपॉन सेकेंड इक्वल, ठीक है। ये के का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर गिवन के की यूनिट कितनी है, मोल इनवर्स है, सेकंड इनवर्स का मतलब यही होता है, ठीक है, और लीटर का मतलब है ये है। समझ में आया। अब क्या करो, इस वाली चीज़ को इक्वलाइज कर दो, ठीक है। इस मोल से बेस सेम है, मोल बेस सेम है, तो हमने इसकी पावर को क्या कर दिया, इक्वलाइज कर दिया। तो क्या हुआ, 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू -1। ओके, अब मैं -1 को इधर लेके गया और n को मैं इधर लेके आया, तो n की वैल्यू आ गई 2। मतलब ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन का क्या है, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका k आपको ये दिया गया है। तो इसका आंसर हो गया आपका C। ओके।